भैया दूध दे दो। भाई ब्रेड ले लो। लेकिन मुझे दूध चाहिए भैया। भाई ब्रेड ले लो, ब्रेड का स्टॉक ज़्यादा आया हुआ है। मेरे को दूध चाहिए यार। अरे ब्रेड भी तो खाओ, दूध खाली क्या खाओगे, ब्रेड भी तो खाओगे ना। ये ले तेरा दूध, ये ले तेरी ब्रेड। क्या मतलब? काफ़ी सारे बिजनेसेस से बात करने के बाद ये रील मैंने बनाई थी, जिसमें मुझे पता चला जो मेन प्रॉब्लम ई कॉमर्स में लोग फेस करते हैं वो है मेंटालिटी को लेकर के, यानी कि प्रोसेस नहीं समझते कि एक्चुअल में ई कॉमर्स किस तरीके से काम करता है। अगर आपका एक नया ब्रांड है और आप नई ब्रांड शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस है आप उसको शुरू कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि यही आपको आगे तक लेकर के जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें हो कि नहीं जो मैं लेकर आ रहा हूँ बस वही चलना चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। आगे मैं उसको आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें एक्चुअल में किस तरीके से चलती हैं। अगर आपने एक नया ई कॉमर्स बिजनेस चालू किया है, देन ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि आपका विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, यानी कि लेट सपोज आपने एक टी शर्ट ब्रांड शुरू कर दी, टी शर्ट के एग्जांपल से लेकर चलते हैं। आपने एक टी शर्ट ब्रांड शुरू कर दी, अब क्या हो रहा है कि आप उन पे ऐड रन कर रहे हो और उसमें से आपको दिख रहा है कि मेरे 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत अच्छा बिक रहे हैं, तो आपको इन 2 से 3 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा कह रहे हो कि यार ये 2-3 बिक रहे हैं मुझे और बाकी क्यों नहीं बिक रहे, बाकी को बेचो, बाकी क्यों नहीं बिक रहे, नहीं चलने वाला काम। आपको अगर आपने 10 प्रोडक्ट का कलेक्शन लॉन्च किया था, 10 प्रोडक्ट में से ये 2 से 3 बिकने लग गए, तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए, प्लस मैं इसको कितना स्केल कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो भी फाउंडर होते हैं, जिन्होंने जिनकी भी ब्रांड होती है, वो मेजर फोकस करने लग जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नहीं बिक रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए। अगर वो शुरू हुआ है, देखो क्या है, जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं अगर आप उनको बेचते हो तो फ्लो में बाकी प्रोडक्ट भी निकलने लग जाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आपको चेंज होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप न्यू हो तो अभी इस वक्त आप चेंज हो सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस पैटर्न चेंज हो सकता है, थोड़े से प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि अभी आप उस स्टेज पे नहीं आ गए हो कि अभी आप एक बहुत बड़े ब्रांड हो जहां पर चेंज करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। मैं देखता हूं छोटे ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड हैं जो अभी शुरू हुए हैं, वो चेंज करने में इतना समय लगा देते हैं। हम टीम से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। अरे फाउंडर हो, आप समझो कि आपको ये चीज जरूरी है, टेस्ट ही तो करना है ना। वो फेल होगा बट जल्दी टेस्ट करो, जल्दी फेल हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि आपको छोटा सा चेंज करने को कहा गया है या आपको लग रहा है कि इस चेंज से सेल आ सकती है तो उसको चेंज करने में बहुत समय जा रहा है, तो ये समय को आपको सेव करना है, प्लस चेंज करने के लिए तैयार रहो। अब एक प्रोसेस है जो कि फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाना शुरू किया, ऐड चला करके आप लोगों को आपके कलेक्शन पेज पे भेजते हो, और कलेक्शन पेज पे भेजने के बाद नाउ यू हैव टू रीड द डेटा। ठीक है, कि एक्चुअल में डेटा आपसे क्या कह रहा है, किस जगह पर काम करने की जरूरत है, आपका आरओएस कितना है। ठीक है, व्हाट इज द आरओएस आप जो आपको मिल रहा है, क्या आपका सीपीआर आ रहा है। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस करते हो और फिर आप अपनी एड्स मैनेजमेंट टीम को, अगर आपके पास है या आप खुद मैनेज करते हो, तो इन डेटा के ऊपर फोकस करके फिर आप अपनी ब्रांड को आगे लेकर के जाते हो। ये जो डेटा आपसे कहेगा, मेक श्योर कि आप उस डेटा के ऊपर काम करें। उसके बाद जो डेटा आपको आ रहा है, व्हाटएवर डेटा इज विथ यू, उस डेटा को साथ आपको देखना पड़ेगा कि ये मुझे वेबसाइट लेवल पे काम करने की जरूरत है, मुझे अपने एड क्रिएटिव लेवल पे काम करने की जरूरत है। इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करना। अगर आप एक नए बिजनेस हो तो आपका एड क्रिएटिव ही फिलहाल के लिए सब कुछ है। जितना बेटर आप एड क्रिएटिव, जितना बेटर आपका ऑफर, जितना बेटर आप उसको प्रेजेंट कर पाते हो, उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, इस चीज के अंदर अगर आपको हेल्प चाहिए, एड मैनेजमेंट, क्रिएटिव, किसी भी चीज में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप thrivelabs.in पर जा सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमारी एजेंसी है जहां पर हम ई कॉमर्स बिजनेस में ये सब कुछ हेल्प करते हैं उनकी, ये सब करने के लिए। बाकी जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इनके ऊपर फोकस जरूर करें। बाकी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।